नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। सावन का महीना चल रहा है, शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है और तमाम शिव भक्त भोले की भक्ति में लीन हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। ये दिन बेहद खास है क्योंकि आज के दिन महादेव शिव शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना की जाती है। सावन के तीसरे सोमवार पर गणपति भगवान की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि आज सावन के तीसरे सोमवार पर विनायक चतुर्थी, शिव योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करने से भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए आज के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। सावन में भक्त भोले की आराधना में लीन रहते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव को जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं सावन में भगवान शिव के व्रत करने
तो ये था अगम अग्रवाल का शिव भजन। लेकिन आज के दिन को बेहद खास बनाने के लिए हमारे साथ देश और दुनिया में अपने भजन के लिए मशहूर सुर सम्राट कहें या भजन सम्राट कहें या फिर कहें कि भजन गायकी में एक अमिट हस्ताक्षर, हमारे साथ आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश पर अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ साथ मुंबई से अगम अग्रवाल भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अगम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सर, आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता आपको यहां देखकर बहुत खुश है। आप जिस मंच पर होते हैं, जहां आपकी मौजूदगी होती है, वहां भक्ति भाव दर्शकों के मन में अपने आप आ जाता है। और आज का अनूठा सहयोग भी है कि आज भगवान शिव के साथ साथ गजानन गणेश की भी पूजा का बड़ा महत्व है। आप देवादिदेव महादेव शंकर को कैसे मनाना चाहेंगे? किस भजन से उनको आप उनकी पूजा करना चाहेंगे सर? देखिए, भगवान शंकर कितने प्रसन्न होंगे यदि हम उनके पुत्र का गुणगान आज करें। कितना अच्छा होगा, क्योंकि उनके साथ आज गणेश जी का भी गुणगान होता है, उनकी भी पूजा होती है। संसार में कोई भी शुभ कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन किया जाता है। और यहाँ ऐसे अवसर पर जहाँ शिव जी की भी पूजा होगी, गणपति जी की भी पूजा होगी, ये एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए कुछ पंक्तियां गणपति वंदन की। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। जब हमारे दर्शकों को पता चला कि आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी आने वाले हैं, तो कई दर्शकों ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने बताया कि जहां उनकी मौजूदगी होती है वहां उनको देखकर ही दर्शकों में भक्ति भाव पैदा होने लगता है। उनका एक बहुत ही मशहूर भजन है और ऐसा कहा जाता है कि जिस मंच पर आप उस भजन को नहीं गाते हैं, वो आपका जो मंच है वो कुछ अधूरा सा महसूस होता है। शायद आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी समझ गए हैं कि मैं किस भजन की बात कर रहा हूँ। तो दर्शकों का बड़ा मन है उस भजन को सुनने का। सर जरूर सुनिए। और ये भजन अगर मैं कार्यक्रम में नहीं गाता हूँ तो हमारे ऑर्गेनाइजर हमको पेमेंट नहीं करते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको आज का पेमेंट नहीं मिलेगा गन्नी का। जी जी तो लीजिए सुन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। सर, सावन का महीना चल रहा है और सोमवार के दिन का विशेष महत्व माना जाता है और आप खुद भी देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। मध्य प्रदेश का एक उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर अवस्थित है। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने से
भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक भजन महाशिव शंकर शंभुनाथ के लिए आपकी तरफ से। जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा, सागर मंथन से निकला विष्णु तूने अपने कंठ धरा, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। आप भजन के क्षेत्र में, भजन की अगर फील्ड की बात करें तो वहाँ आप भजन सम्राट के लिए एक अमिट हस्ताक्षर के रूप में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आप पहचाने जाते हैं। आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और आज आप न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक भजन सम्राट के नाम से विख्यात हैं। सर, आपने भगवान शिव की महिमा को, एक ऐसा वाक्य जो आपने बेहद करीबी से महसूस किया हो, मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर की ऐसी महिमा जिसको आपने बेहद करीब से महसूस किया हो अपने उस मुश्किल जीवन पड़ाव पर, जब आपने महादेव को याद किया और आपका वो मुश्किल काम बेहद आसानी से हो गया। मैं तो उज्जैन कई बार गया हूं और हमेशा इच्छा रहती है कि वहां जाऊं। अभी शायद अगले हफ्ते फिर जाऊंगा। उज्जैन जाकर एक अलग शक्ति कुछ महसूस होती है। वहां पर जाकर ये लगता है कि एक हम जो भी काम करते हैं, जैसे मैं तो गायक हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गायन में एक अलग से सपोर्ट मिल रहा है, एक अलग से शक्ति मिल रही है। और जो बैटरी चार्ज होने वाली बात होती है ना, वो महसूस होता है। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाली जगह है। सबको वहां जाना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये तो ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर स्थान में है, लेकिन ऐसे स्थान पर जाना जहां लोगों की भक्ति, लोगों की भावना केंद्रित होती है, तो वहां पर उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा इस इंतजार में रहता हूं कि कब मुझे अवसर मिले और मैं उज्जैन जाऊं महाकाल के दर्शन करूं। जी, आपको ज़्यादातर भक्तों ने कहें या फिर कृष्ण के भक्तों की बात करें, शिव की बात करें, शिव के भक्तों की बात करें, आपको ज़्यादातर कृष्ण भक्ति के गानों के रूप में देखा गया है आपका। लेकिन एक ऐसा भजन शिव का जिसने आपको, जैसे आपने अभी गाया कि आप अगर ये गाना है ऐसी लागी लगन, अगर आप नहीं गाते हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलता है। शिव के भजन भी आपने सैकड़ों आपने भजन गाए हैं, उनमें से कोई एक वो भजन जिसे आज आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को सुनाना चाहते हैं, जिससे आपको एक बहुत बड़ी ख्याति मिली हो? मैंने जो अभी आपको भगवान शंकर का भजन सुनाया, जय शिव शंकर, ये मेरा सबसे लोकप्रिय भजन है। भगवान शंकर के वंदन में, उनके चरणों में अर्पण है। और वैसे तो जो भी भजन गाया जाता है, हर भजन में अपना एक असर होता है। लोगों के अंदर एक प्रेम जागृत हो जाता है किसी एक भजन के लिए, और वो लोग उसे पसंद करने लगते हैं और कलाकार पर कृपा बरसाने लगते हैं। बिल्कुल सर। सर, आज एक कहानी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि सर, आपका जो गाना था ऐसी लागी लगन, उसके पीछे की एक कहानी है। जब आप उसे लिख रहे थे, जब आप उसे पहली बार परफॉर्म कर रहे थे, तो उसके पीछे की कहानी है। आज सभी वो दर्शक जानना चाहते हैं। उसके बाद वो गाना सभी की जुबान पर चढ़ गया और लोग उसे, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे पूजा हो, त्योहार हो, सब जगह उसको गुनगुनाने लगे और वो गाना एक पहचान बन गया कृष्ण भक्ति की। 1978 की बात है। मैं अमेरिका में न्यू जर्सी में एक अपने मित्र के यहाँ लंच खाने गया था। तो लंच में खा रहा था, हम लोग बातचीत भी कर रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी थोड़ा गाना गाती थी, थोड़ा संगीत की बातें कर रही थी।
तो उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि एक देखिए ये किताब है छोटी सी, इसमें बड़े अच्छे बने। तो मैंने कहा लाइए देखता हूँ। तो मैं दाहिने हाथ से खाना खा रहा था और बाएं से कुछ पन्ने पलट रहा था, उसके पढ़ रहा था उसको। और एक पेज पर मेरी निगाहें टिक गई। उसमें लिखा था ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन, तो गली गली हरी बोल गाने लगे। तो मैंने इंदिरा देवी का लिखा हुआ, तो मैंने उसको पढ़ा और गुनगुना के खाते खाते ही उसकी अंदर अंदर धुन भी बना ली। और जब भोजन हो गया तो मैंने उनसे कहा जरा हारमोनियम लाइए, मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। और मैंने उनको वो पूरा भजन सुना जी और तो धुन उसकी बन चुकी थी। जी इसका मतलब है कि धुन तो उसके अंदर छुपी हुई थी, जी मैंने नहीं बनाई। जी उसके अंदर छुपी थी, बस उसके अंदर से उसको निकालना था जी और वो काम उस वक्त हो गया था। भजन की धुन बाहर आ गई, लोग गुनगुनाने लगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक मूर्तिकार ने एक बहुत अच्छी भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई और उसकी बड़ी चर्चा होने लगी। लोग आते थे, देखते थे और प्रशंसा करते थे मूर्तिकार की। तो मूर्तिकार ने कहा ये मैंने तो बनाई ही नहीं है, ये तो एक पत्थर था, उसके अंदर थी ही ये मूर्ति। मैंने तो जो उसे आकार दिया वेस्ट है। पत्थर था वो निकाल दिया, जी तो वो अंदर से मूर्ति निकल आई। जी तो यही संगीत में है कि जो कविता होती है, जो भजन है, गजल है, उसके अंदर धुन छुपी हुई होती है। जी हमको इधर उधर के जो स्वर हैं वो हटा देने हैं जी और उन स्वरों को ध्यान देना है जिसमें ये गजल या भजन होना चाहिए और वो धुन बन के बाहर आ जाती है। जी ऐसी लगन के साथ ऐसा ही हुआ। इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि ये धुन मैंने नहीं बनाई, कोई धुन मैंने नहीं बनाई। धुन तो बनी बनाई जी जब लिखी जाती है तो उसके अंदर होती है, बस वहां तक पहुंचना है जिससे कि हम उसे निकाल सकें। सर, हमारे साथ इस कार्यक्रम में अगम अग्रवाल मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं, जो पूरे भारतवर्ष में शिव तांडव के लिए मशहूर हैं और शिव के भजन गाते हैं और काफ़ी मशहूर हैं और कई कार्यक्रमों में आपके साथ उन्होंने काम भी किया है। कई बार आपसे मुलाकात भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर अनुपम सर के साथ जुड़ूंगा। तो अब हमारे साथ अगम अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। अगम, आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। अगम, आज सावन का धन्यवाद। तीसरा सोमवार है और भगवान शिव, ऐसा भजन जो आप भगवान शिव को मनाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए उसे गुनगुनाना चाहते हो। देखिए, जब हम शिव की आराधना करते हैं तो एक उनके लिए मंत्र यूज़ करते हैं जिसका नाम है नमः शिवाय। तो नमः शिवाय उसमें 5 अक्षर हैं और इसी 5 अक्षर के ऊपर एक स्तोत्र लिखा गया है जिसका नाम है पंचाक्षर। तो मैं वो गाना पसंद करूँगा। जी, स्वागत है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। क्या बात है तस्मै अगम, आपकी आवाज़ में वाकई जादू है। बहुत सुंदर, बहुत आपकी आवाज़, जब आप गाना शुरू किया आपने, तो मैंने देखा अनूप सर को कि वो उन्होंने आंखें बंद करके आपको महसूस करना शुरू किया। मतलब आपकी आवाज़ में वो मधुरता है। आपका एक गाना बहुत बहुत मशहूर हुआ है, शिव कैलाशों के वासी। एक बार हमारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता आपसे ये सुनना चाहती है, शिव कैलाशों के वासी। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। तेरे
दुखों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। बहुत सुंदर अगम, बहुत सुंदर। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। मैं अनूप जलोटा सर से कहूंगा कि सर आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कहना चाहेंगे अगम की इस गायकी पे? देखिए, अगम जी जगत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनके जो गुण हैं उससे लोग भली बात ही परिचित हैं, और ये विद्वान है। ये केवल एक साधारण गायक नहीं है, विद्वान है। और जो विद्वान होता है, हम कहते हैं कि विद्वान सर्वत्र पूजते हैं। इनका हर जगह सम्मान है। जी, जी। मैं भी इनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे Thank you, साथ अनुप आज इस जी, कार्यक्रम में thank you. जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों की बेहद आभार, स्वागत।